दोस्तों नमस्कार। सियासतनामा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात हो रही है दिल्ली हरिद्वार देहरादून रूट की। कुंभ शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगा इस बार कुंभ। इस बार कुंभ में एक ऐतिहासिक बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि कुंभ का समय घटा दिया गया है कोरोना की वजह से। कोरोना ने हम सबको तो परेशान किया है, इस बार कुंभ का अवधि भी घटा दिया और ये ऐतिहासिक है। पहली बार कुंभ ऐसा हो रहा है कि सबसे कम समय के लिए आयोजित हो रहा है। नहीं तो कुंभ हमेशा 14 संक्रांत से, अपनी संक्रांति से जो 14 जनवरी को होती है तो कुंभ की शुरुआत हो जाती है। मगर इस बार कुंभ जो है थोड़ा आगे चला गया और फिर थोड़ा आगे और फिर थोड़ा आगे करके अब अंततः ये फैसला हुआ कि कुंभ 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलेगा। और उसमें लगभग 1-2 स्नान होंगे जो होंगे। तो आप कुंभ में आइए, स्वागत है आपका। और कुंभ का आनंद लीजिए। कुंभ से पहले जो एक अच्छी बात हुई है, आज सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने कुछ सड़कों का आज लोकार्पण किया है और कुछ का शिलान्यास किया है। तो लोकार्पण वाली सड़कों की आज हम बातें कर रहे हैं। पहले लोकार्पण की बातें करेंगे। अब दिल्ली से आपको अगर हरिद्वार जाना है और देहरादून जाना है तो बहुत ही आसान हो गया है। आप यहाँ से दिल्ली से मेरठ अगर पुराने रास्ते से जाएंगे तो अभी भी मेट्रो का काम चल रहा है और उसमें थोड़ी समस्या है, जाम की समस्या है। मगर लगभग अभी शीघ्र ही जो एक नई सड़क जो सरकार ने बनाई है दिल्ली से मेरठ NH-24 के साथ, प्रधानमंत्री जी शायद उसका उद्घाटन करेंगे और वो जल्द ही उसका उद्घाटन करने वाले हैं और फिर दिल्ली मेरठ जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऐसे हो जाएगा कि आप 1 घंटे में जा सकेंगे। और मेरठ के परतापुर से मुजफ्फरनगर का जो लगभग 80-85 किलोमीटर का रूट है वो अभी भी बहुत ही स्मूथ है और कई सालों से उस पर एक टोल है, मेरठ टोल प्लाजा के नाम से, और बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है। आप उस पर टोल भुगतान करके जा सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे, लगभग आप मुजफ्फरनगर चले गए। मुजफ्फरनगर जाने के बाद में आपको हरिद्वार जाने के लिए कई गाँव को बरला के बाद पुरकाजी का नाम आते ही बहुत समस्या हो जाती थी और पुरकाजी में हमेशा ही जाम रहता था। वो मुजफ्फरनगर और हरिद्वार का एक बॉर्डर है, मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। वहाँ बहुत समस्या रहती थी, हमेशा जाम रहता था। तो पुरकाजी बाईपास हो गए हैं और आपका बरला गांव बाईपास हो गया है। हाँ, इसमें एक जो नई बात हुई है कि बरला पार करके फिर एक टोल प्लाजा शुरू हो गया है। वो भी आज लगभग शुरू हो जाएगा, कल सुबह से, आज रात 12 बजे से। तो उसमें भी 50 रुपये का एक टोल लगेगा आपका। अब मगर उतनी आपकी पेट्रोल की बचत हो जाएगी और आपको रास्ता बहुत बढ़िया मिलेगा। तो आप उसके बाद आपको कहीं नहीं रुकना है। पुरकाजी के बाद जो भी छोटे मोटे गांव आते थे सब बाईपास हो गए हैं। और फिर आप जाएंगे मंगलोर, नहर उतरेंगे। आप मज़ेदार बात यह है कि नहर के जो किनारे जो आप थोड़े पेड़ देखेंगे वो लीची के पेड़ हैं। लीची हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि देहरादून में ही होती है, मगर मंगलोर में भी बहुत बढ़िया लीची होती है। मैंने कई बार खाई है वहाँ से। और गंगा जी के किनारे थोड़े से बाग हैं। उसके बाद मंगलोर में बहुत जाम रहता था, वो समस्या अब ख़त्म हो गई है। और अगर आपको हरिद्वार जाना है तो अब आपको रुड़की नहीं जाना, मंगलोर से एक नया रास्ता बन गया है, रुड़की बाईपास, जो पूरा आपका मंगलोर बस अड्डे के बराबर में से जाता है और सीधा आपको रुड़की का समस्या ख़त्म हो जाएगी। और उससे लगभग आपका आधा पौना घंटा बचेगा और सीधा आपको रुड़की पार करके वो उतारेगा। और आपको लगभग उसमें आधा पौना घंटा भी बचेगा, पेट्रोल की भी बचत होगी और आपको थकान भी नहीं महसूस होगी। बहुत बढ़िया सड़क बनी है। तो आप इस तरह से आप जाएंगे पतंजलि, से पहले निकलेगा वो, जा करके आप पतंजलि जा सकते हैं। पतंजलि जाएंगे तो आपको तीसरा टोल कोई नहीं देना होगा। फिर आप पतंजलि पार करेंगे तो बहादुराबाद से पहले एक नया टोल प्लाजा स्थापित कर दिया गया है, जिसकी भी फीस लगभग आज से लागू हो जाएगी या कल से लागू हो जाएगी। वो भी फीस अब देनी पड़ेगी आपको। और उसके बाद बहादुराबाद बाईपास करके आप सीधे हरिद्वार में जा सकते हैं। हरिद्वार में भी जाने के बाद में आपको एक और ऋषिकुल के पास उससे पहले एक फ्लाईओवर बन गया है, जो उस फ्लाईओवर को पार करेंगे तो आप सीधे, आपको अब गंगा जी जाएंगे तो आपको पूरा नज़ारा ही बदला मिलेगा। और आपको पहले जैसा गंगा जी का वो नहीं मिलेगा कि जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई भी सड़क पे आ जाता है।
सड़क का रास्ता अलग हो गया है और यात्रियों के लिए एक अलग मार्ग बन गया है। और गंगा जी की दीवारों पर इस बार बहुत ही अच्छी चित्रकारिता की है सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। पुलों पर बहुत अच्छा पेंट हो गया है और हर की पौड़ी आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। आप जाइए। हाँ, उसके लिए आपको जो कोविड के नियम हैं, SOP जो सरकार ने जारी किया उसको फॉलो करना है और आप सरकार की वेबसाइट पर भी वो देखते रहिए। आपको कोविड की रिपोर्ट लेके जानी है जो नेगेटिव होनी चाहिए। उसके बाद आप गंगा जी में स्नान कीजिए, यात्रा कीजिए। बहुत ही बढ़िया रोड बनी है और एक खुशनुमा हो गया है। कम से कम आपको दिल्ली से अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो 1.5 घंटे की आपको बचत हो गई है। और उसके बाद अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश जाना है तो आप गंगा स्नान के बाद, घूमने के बाद, सब जगह जाने के बाद फिर आप ऋषिकेश के लिए तैयार हो जाइए। तो आप वहीं हर की पौड़ी से ही आप ऊपर सड़क पर चढ़ जाइए। पूरी सड़क 4 लेन हो गई है और नॉन स्टॉप हो गई है। आपको अब फाटक से भी निजात मिल गई है और फाटक के बाद में आपको भूपतवाला पर जो एक रास्ता आपका देहरादून के लिए चला जाता है इधर, और सीधा रास्ता ऋषिकेश चला जाता है। वहाँ भी फ्लाईओवर बन गया है, बहुत ही बढ़िया फ्लाईओवर बना है। और जो भूपतवाला पे भी फ्लाईओवर बन गया है। कहीं आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे ऋषिकेश जा सकते हैं। और अगर आपको देहरादून जाना है तो आप लेफ्ट हो जाइए। लेफ्ट होने के बाद आपका फाटक की समस्या खत्म होगी और जंगल में जो आप देख रहे होंगे 10 साल से कुछ पिलर खड़े थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये शायद सरकार खड़े करके भूल गई है, इनके ऊपर कुछ और भी रखना होता है, उनके ऊपर अब रखा जा चुका है और सड़क भी बन चुकी है। उसके बाद आप जाइएगा, थोड़ी और आगे आप चलिएगा, थोड़ा छिद्रवाला के पार करिएगा तो आपको एक मुख्य जो कस्बा आएगा वो आएगा डोईवाला। डोईवाला में जो समस्या थी जाम की, और बहुत छोटी सड़क थी, बीच बाजार से जाना पड़ता था, उसकी वजह से लगभग 15-20 मिनट खराब हो जाते थे। तो सरकार ने डोईवाला को भी अब बाईपास कर दिया है और आज उसका लोकार्पण हो गया है। हालांकि लोग पहले से ही इन सभी रास्तों पर जाना आना शुरू कर दिया था, सड़कें लोगों के लिए खुली हुई थी, मगर आज से औपचारिकता भी पूरी हो गई है और आप उसमें आप जा सकते हैं। तो आपका डोईवाला का समस्या ख़त्म हो गई है, मगर एक नुकसान हो गया है। जो समोसे और चाट के जो खाने के जो पसंद करते थे, अब वो डोईवाला पर जो एक बहुत ही मशहूर हलवाई है जिसकी वो छोले समोसे बहुत ही मशहूर थे और मैंने भी कई बार खाए हैं। जब भी अगर आप देहरादून गए तो डोईवाला रुकना ही रुकना है उसके छोले समोसे के लिए। वो अब आप नहीं खा सकेंगे क्योंकि वो सब बाईपास हो गया है और छोले समोसे वाला अंदर रह गया और आप सरपट दौड़ते हुए सीधे देहरादून में आप जाएंगे तो CSIR से पहले फिर एक टोल प्लाजा आ गया है, तो आप उसको वहाँ थोड़ा आपको भुगतान करना पड़ेगा और सीधे देहरादून जा सकते हैं। तो इस तरह से जो ये पूरा रास्ता है आपका, लगभग दिल्ली से देहरादून तक का 232 किलोमीटर का जो रास्ता था, जिसकी बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी कि ये पूरा का पूरा एक स्मूथ हो जाए और रेड लाइट फ्री हो जाए, जाम फ्री हो जाए और गांव कस्बों को बाईपास कर दिया जाए, वो सब हो गया है कंप्लीट। और आज जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका उद्घाटन भी कर दिया है और बहुत सारी जो उन्होंने लगभग आज बहुत सारा काम हुआ है और 5400 करोड़ रुपए की ये योजनाएं थी जो लगभग पूरी हो गई हैं। यहाँ कुछ और का उद्घाटन हो गया है, शुभारंभ हो गया, शिलान्यास हो गया और वो भी जल्द ही सरकार का इरादा है कि पूरी कर दी जाएंगी। इनमें से मैं कुछ के नाम आपको बता रहा हूँ। आज जो हुआ है, मुजफ्फरनगर हरिद्वार NH 58 पर 4 लेन निर्माण कंप्लीट हो गया है। लंबाई लगभग उसकी 78 किलोमीटर है और लागत आई है उसकी 1750 करोड़ रुपए। बड़ा प्रोजेक्ट था। रुड़की छुटमलपुर गागलहेड़ी NH 73 का भी काम हो गया है। छुटमलपुर गणेशपुर NH 72A 4 लेन निर्माण 54 किलोमीटर लगभग 2200 करोड़ रुपए का था। हरिद्वार देहरादून का जो रास्ता था ये बहुत मुश्किल था, इसमें रास्ते में भूपतवाला भी आता था और डोईवाला भी आता था, वो भी 37 किलोमीटर का लगभग पूरा हो गया है। अच्छा, मुजफ्फरनगर हरिद्वार एलिवेटेड संरचना मायापुरी स्केप चैनल पर सेतु NH 58 लगभग 01 किलोमीटर, लागत 50 करोड़ रुपए। इन कार्यों का शिलान्यास हुआ है। रुद्रपुर जनपद में भी 1 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का अलकनंदा नदी पर सरकार का इरादा है। NH 7 को जोड़ने हेतु दीर्घ सेतु का निर्माण, लंबाई 2 किलोमीटर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। तो इस तरह से और भी कई, पौड़ी गढ़वाल में भी कुछ काम होना है, अल्मोड़ा में भी होना है। तो आज सरकार ने बड़े बड़े सड़क के रास्ते वाले जो सड़क परिवहन के जो काम थे वो आज सरकार कुछ पूरे हो गए हैं।
हाँ, अगर आप देहरादून सीधे दिल्ली से देहरादून जाने हैं तो फिर आपको मुजफ्फरनगर से ही रास्ता मिल जाएगा, आपको रुड़की भी नहीं जाना पड़ेगा और आगे कुरकाजी भी नहीं जाना पड़ेगा। आप बीकानेर से पहले मुजफ्फरनगर जब पार करेंगे तो बीकानेर से पहले आप एक रास्ता है वो रामपुर तिराहा बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड आंदोलन में रामपुर तिराहे का नाम विशेष आता है, जब वहाँ अत्याचार हुआ था उत्तराखंडियों पर, और मतलब वो एक स्मारक बना हुआ है उनका, दाईं तरफ आप देखेंगे तो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के नाम पर। और वहीं आप तिराहे पर रुक जाइए, तो तिराहे से थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे तो आप आधा किलोमीटर जाएंगे मुजफ्फरनगर की तरफ अंदर, तो एक नया सड़क आ जाएगी जो स्टेट हाईवे है, और उससे आप सीधा जा सकते हैं। तो आप उससे सीधा जाएंगे तो नॉन स्टॉप है, वो भी टोल वाला रोड है, और बहुत बढ़िया सड़क बनी है। सीधा गागलहेड़ी आपको जाना है, नॉन स्टॉप है, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। देवबंद पर पूरे पर फ्लाईओवर हो गया है, तो आपको रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे जाइए, गागलहेड़ी से आप राइट हो जाएंगे तो छुटमलपुर आ जाएगा। छुटमलपुर पर भी 4 लाइन हो गया है, और भगवानपुर तो रास्ते में कट ही जाएगा। छुटमलपुर के बाद में सीधे आप वो पकौड़ा मार्केट के पास रुकिए, और पकौड़े खाने के बाद सीधा देहरादून जाइए। बहुत ही बढ़िया हो गया है। और हाँ, इसमें एक नई टनल जो काफ़ी दिन से चल रही है वो भी उसने भी रास्ते को कम कर दिया है। और डाट वाली माता की जो टनल थी, उस टनल में भी अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाम लगता था उससे पहले एक नई टनल चालू हो गई है काफ़ी टाइम से, आप उस टनल से सीधे देहरादून की यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सड़क बनी है, और बहुत ही इसकी मतलब उम्मीद कर रहे थे कि ये कुंभ से पहले हो जाएगी। मंत्री ने वादा भी किया था और वो आज पूरा भी हो गया है, तो कुंभ से पहले हो गया है। हाँ, इसमें कुछ 3-4 जगह टोल लग गए हैं, एक पहले ही चल रहा था और 3 और हो गए हैं, तो थोड़ा आपका टोल में थोड़ा पैसा लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिए। काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो आज हमने बनाई है। धन्यवाद।